नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ अपनी वीडियो में कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों देखिए, कई सारे जो आइडियाज़ हैं वो लगाए जा रहे हैं कट ऑफ को लेकर के। और जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम था वो इजीली कंडक्ट हो चुका है और आपके आंसर कीज़ भी आ चुकी हैं और आपने उम्मीद है कि आपने आंसर कीज़ जो है वो मैच कर लिए होंगे अपने क्वेश्चन के साथ में। अब आपने अपने जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अभी बिल्कुल ये कहना मुश्किल है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि कई सारे जो एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं सब में लगभग जो कट ऑफ था उसका एक लेवल रहा है। और ये आपके एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम का जो आपका स्टैंडर्ड था, जो डिफ़िकल्टी लेवल था, इस पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द कट ऑफ। ठीक है, तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ था, जो कुछ लोगों को एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, कुछ लोगों को ईजी लग रहा था, तो ये आपके एरिया के ऊपर था, आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी के ऊपर था कि आपने कितनी तैयारी करी और आपका कैसा कट ऑफ कैसा आपका क्वेश्चन पेपर गया है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे जितने रेंज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो देखिए कट ऑफ के ऊपर एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके का जो कट ऑफ था वो लगता है। ठीक है, तो पुराने एग्जाम्स के बेसिस पे अगर आप देखें तो पहले जो कट ऑफ लगा करता था, ठीक है, क्योंकि पेपर देखिए कई सारे बच्चों के पास एक ही पेपर गया। ठीक है, सारे बच्चों के पास ऑलमोस्ट एक ही पेपर गया था, लेकिन अब आपकी प्रिपरेशन की लेवल पे पता चलेगा कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, तो देखिए कई सारे बच्चे थे जिनका 100 प्लस आ रहा है, कई सारे बच्चे हैं जिनका 90 प्लस आ रहा है, कई सारे जिनका 80 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो सबके अंदर एक उम्मीद रहती है कि हाँ कट ऑफ जो है वो 80 से बने। और क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है इस वाले में, जो आपका 2021 का टीजीटी का एग्ज़ाम था, इसीलिए जब इंटरव्यू नहीं है तो आपका सिलेक्शन जस्ट आपके रिटर्न के एग्ज़ाम पे होना था। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखिए कट ऑफ का जो अनुमानित जो रेंज देखा जा रहा है, तो देखिए जनरल का होता है हमेशा, आप देखते आए हैं हमेशा 110 प्लस होता है। हमेशा जब भी आपका कट ऑफ की बात आती है ना, तो 110 प्लस होता है, हमेशा माना जाता है जनरल का। ठीक है, ओबीसीज का देखिए तो ओबीसीज का जो है यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता, जनरल और ओबीसी लगभग एक ही में आते हैं। तो आप तभी इसको 100 मान लीजिए, 100 प्लस के करीब में जो है ओबीसीज का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, हम ये अनुमानित कह रहे हैं, आप इसे 10 कम भी कर सकते हैं, 10 ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको समझ लीजिए 90 से 100 के बीच में जो है वो ओबीसीज की कट ऑफ जाएगी। और जनरल लोग की मान लीजिए 100 और 110 के बीच में। ठीक है, तो 100 और 110 के बीच में मान लीजिए। वैसे अगर आप एससी और एसटी का देखें तो आपका करीबन हो जाएगा 80 से 90, 70 के केस में भी जा सकता है। ठीक है, 70 भी जा सकता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि पेपर का जो लेवल था वो आपके समक्ष कैसा था। ठीक है, तो कट ऑफ इतने तक की रेंज में जा सकता है दोस्तों। अब आप आंसर कीज आपने मैच कर ली है, तो जस्ट अब रिजल्ट आना बाकी है। और रिजल्ट कब आएगा इसके ऊपर जल्द ही हम अपनी वीडियो लेकर आएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा। अगर आपका कट ऑफ 90 पे बनता है, अगर आपका कट ऑफ 80 पे बनता है, 70 पे बनता है, 100 प्लस पे बनता है, और आपका एक मार्क्स भी कम होता है, तो हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जस्ट बाद आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। और दूसरी चीज़ है कि देखिए एलटी ग्रेड यहाँ पे क्या था कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन एलटी ग्रेड में आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो वहाँ पर आपका एक अच्छा अप्रोच ये है कि अगर आपने यहाँ पे टीजीटी में अगर आपका 1-2 मार्क्स कम हो रहा है ना, तो आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करेंगे उस लेवल तक की, तो आपका पहले से तैयारी आपकी पहली है, पहले आपने तैयारी करके रखी हुई है। दूसरी चीज़ की आपको वहाँ पे बस करंट अफेयर्स तैयार करने हैं। और दूसरी चीज़ की बहुत ही सोच, देखिए आपने पहले से तैयारी करी हुई है, तो अब उस लेवल तक के लिए आपको बस रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है ना, उसको आप माइंड में रख करके प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके लिए तैयार रहिएगा। और बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को यहाँ पे रोकिए नहीं, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई को रोका तो एलटी ग्रेड में आपका जो सिलेक्शन है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई लगातार करते रहिएगा। और हमने यहाँ पे क्यों आपको एलटी ग्रेड के बारे में बताया, क्योंकि आप कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लगातार मतलब एग्ज़ाम्स में इस तरीके के 1-2 मार्क्स कम होने की वजह से हताश हो जाते हैं। तो दोस्तों हताश बिल्कुल भी नहीं होना है।
कई कई बार ऐसा होता है कि आपकी आखिरी कोशिश जो होती है ना, वो आपकी किस्मत खुलने का इंतज़ार कर रही होती है, और आप आखिरी अगर कोशिश कर देते हैं, वो आखिरी कोशिश आपकी कौन सी है, या आपकी हिम्मत के ऊपर, या आपका हिम्मत तय करती है कि आपकी आखिरी कोशिश कैसी थी। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपके मन में जो शंकाएं थी कट ऑफ को लेकर के, वो यहाँ पे समाप्त हुई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कब आने वाली हैं आपकी रिजल्ट्स, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे होगा आपका सिलेक्शन का एरिया। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।